हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 मीटर फैब्रिक से फुल हैवी पंजाबी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। वीडियो जो है वो फुल डिटेल में होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो इजी बीजी फैब्रिक है, कलर ब्लैक है। और जो अब हम इसकी मैं पहले आपको अर्ज चेक करवा देती हूँ। तो अर्ज जो है इसका 21 है। जब हम ओपन करेंगे, ये फोल्डेड है, ओपन करोगे तो 42 इंच आ जाएगा। और अब मैं इसकी लंबाई आपको चेक करवा देती हूँ। कई बार जो मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर है ना, वो कमेंट्स कर देते हैं कि ये आपका क्या पता आप इसका कम फैब्रिक या फिर ज़्यादा फैब्रिक लेकर के कट कर रहे हो और हमें दिखा देते हो कि 3 मीटर से बनाया। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक बार 39 इंच पर मार्क कर लिया है और उसको फोल्ड किया, तो यानी कि 39 का डबल हो गया 2 मीटर। और यहाँ से देखो एक तीसरा फोल्ड फिर से करने जा रही हूँ। तो 39 इंच का 1 मीटर होता है और 3 फोल्ड मैंने किए हैं, तो तीनों फोल्ड यानी कि 1-1 मीटर का हुआ, तो ये 3 मीटर मेरा फैब्रिक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये 3 मीटर फैब्रिक से मैं आपको फुल हैवी पटियाला सलवार की कटिंग बताऊँगी। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको इसका टेक्निक बताऊंगी कि किस मेथड से और क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई है, वो हमको लेना होता है सलवार की कटिंग के लिए। तो सबसे पहला जो हम नाप लेते हैं यानी कि मेज़रमेंट लेते हैं, वो लंबाई लेते हैं। तो लंबाई आप कमर के पास से जहाँ पर जो आपका कस्टमर होगा या फिर आप जहाँ पर नाड़ा बांधते हो वहाँ पर आपने रखना है और वहाँ से नीचे हील्स तक आपको नाप ले लेना है। तो यहाँ पर मेरी लंबाई है 34 इंच। पोंचे में रेडी करूँगी 6 इंच का। बेल्ट जो ले रही हूँ वो 5 इंच लंबाई में होगी और 22 इंच चौड़ाई में होगी। तो ये जो मेन नाप है ना, ये 3 इंच, जो 3 ही हैं, ये 3 ही नाप हमारे मेन होते हैं। पर इसके अलावा जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो उसके पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो पार्ट्स देखो, इसमें से सबसे पहला पार्ट होता है कुंदा। हाँ, तो देखो कुंदे की लंबाई जो होती है ना, वो हमने निकालना होता है यहाँ से, यानी कि जो हमारी टोटल लंबाई होती है उसमें से हमने बेल्ट की लंबाई को माइनस करना होता है। तो 34 में से जब 5 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा। और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन हमको ऐड करना होता है, सिलाई मार्जिन। तो ये आपका 30.5 इंच का आपके कुंदे की लंबाई होगी। ये तो लंबाई हो गई। अब चौड़ाई कैसे निकालोगे कुंदे की, तो वो होता है हमारे पोंचे से। तो 2 गुना पोंचे यानी कि 2 गुना 6 इंच आपका 12 इंच हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लंबाई 34 है, पोंचे हम 6 इंच का बनाएंगे। बेल्ट की लंबाई चौड़ाई 5 और 22 है। कुंदे की लंबाई हम लंबाई और बेल्ट से निकालते हैं, तो वहाँ से निकाल लिया। और जो चौड़ाई है वो हम पोंचे से निकालते हैं। पोंचे का डबल जो होता है वो उसकी चौड़ाई होती है। तो सेम इसी मेथड के साथ हमने जो हमारा सलवार है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमने अर्ज यानी कि अर्ज के साथ ही इसको फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड में मैंने फैब्रिक लिया है और फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया है। तो सबसे पहले जो हम इसकी कटिंग करते हैं वो कुंदे की कटिंग होती है। तो कुंदे मैंने कितना लिया है, 30.5 इंच कुंदे की लंबाई। अभी हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लिखा था, उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे। जो लंबाई लिया है मैंने 30.5 पर मार्क किया है। और अब हम चौड़ाई नापेंगे, तो चौड़ाई कितना था हमारा, 12 इंच। तो जो साइड आपका ओपन होगा, मेरे वाला जो साइड है, इधर वाले साइड है मेरा ओपन था, ओपन वाले साइड से मैंने 12 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम कुंदे को काट करके निकाल लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ पर कटिंग कर ली है। ये मेरा कुंदे वाला पार्ट हो गया। अब मैं इसको साइड कर दूंगी और इसके साथ में जो मेरा इधर वाला साइड का फैब्रिक बचा है, यहाँ से मैंने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए गाइज, बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई थी 5 और 22। तो जो 22 वाला साइड है उसमें 1 इंच का मार्जिन आपको ऐड करके 23 इंच पर कट करना है। और जो 5 इंच मैंने लंबाई बोल रही हूँ वो आपको, उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि उसमें नेफा भी फोल्ड करने के लिए आपको फैब्रिक चाहिए। तो 8 इंच पर मार्क करके हमने इसका कट कर लेना है। तो यहाँ से देखो हमारा बेल्ट भी कट हो गया है और अब हम इसको भी साइड में रख देंगे। ये मेरा बेल्ट है। और अब हम देखो यहाँ पर जो पोंचे अटैच करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें फैब्रिक की नीड होती है। तो 2.5 इंच के पोंचे रेडी कर रहे हो तो उसमें आपको 1.5 इंच का मार्जिन अटैच करके इसको आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच का ये कट कर रही हूँ। तो इसको अब हमने साइड में इसको भी रख देना है। अब हमारा जितना फैब्रिक बचा है इसको हमने ओपन कर लेना है और ओपन करके डबल फोल्ड में बिछा लेना है। अच्छे से सेट करके आपको इसको बिछा लेना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ओपन साइड है, इधर मेरा फोल्डेड साइड है, मेरी वाली तरफ भी ओपन है और सामने वाली साइड भी ओपन है। तो अब देखो, अब हमने ना इसकी कटिंग करनी है। तो किस तरीके से अब हम इसकी पहले मार्किंग करेंगे। तो जितने आपके कुंदे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो मैं अब कट कर रही हूँ, ये कलियाँ कट कर रही हूँ। तो कलियों की लंबाई और कुंदे की लंबाई सेम होती है। तो कुंदे था 30.5, तो यहाँ पर जो कलियाँ है, कली की लंबाई है, इसकी भी मैंने 30.5 इंच रख दी है लंबाई। और यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। जहाँ पर आपने 30.5 का मार्क किया, वहीं पर आपको 3 इंच का आगे की तरफ मार्क करना है। और जस्ट ऑपोजिट साइड उसके दूसरी तरफ आपको आ जाना है। इस तरफ देखो, वहाँ पर सामने की तरफ मैंने यहाँ 30.5 पर मार्क किया है और इधर मैं झोली की मार्किंग करूँगी, यानी कि आसन की। तो आसन देखो 13 इंच की लंबाई है तैयार, और उसमें से 5 इंच बेल्ट मैंने फोल्ड कर दिया है। तो अब जितना आपका बच रहा है उसमें आपको 1 इंच का मार्जिन और ऐड करते हुए आपको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपका 9 इंच आ जाएगा। आप सिंपली 9 इंच भी मार्क कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे भी कर सकते हो। अब जो आपने ये वाली मार्किंग की है इसको, और जो वहाँ सामने की तरफ आपने मार्किंग की है, वो दोनों मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला लेना है और इस तिरछा निशान लगा लेना है। अब जो इस तिरछा निशान लगाया है, यहाँ से आपको कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमारी हो गई है। जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा पार्ट अभी हमको कटिंग करना है। तो इस वाले कली को दूसरे वाली कली यानी कि दूसरे पार्ट पर उठा करके आपको रखना है। तो इस तरीके से आप रखोगे। ये देखिए, ये लंबा वाला साइड आपको लंबे वाले साइड में ले आना है, और जो छोटा पार्ट बचा हुआ है कटिंग हुआ है, वो छोटे वाले पार्ट की तरफ ले जाना है। इसको ऊपर की तरफ से अच्छे से आपको रख करके कर्व कर देना है, सॉरी कवर कर देना है। आपको इस तरीके से कवर करना है कि फैब्रिक जो है वो बिल्कुल आपका इक्वल हो जाए, नीचे वाली कली और ऊपर वाली कली। तो जब रखोगे, देखो नीचे की तरफ से ना आपका ये हल्का सा फैब्रिक आपका इस तरीके से कोने की तरह निकलेगा। तो इस तरीके से आपको कट कर देना है। और कट करके अब ना हम देखो इसको दूसरे साइड फोल्ड कर लेंगे, ये देखने के लिए कि कोई फैब्रिक बड़ा या छोटा तो नहीं है। तो यहाँ से देखो, जब मैंने इसको पलटा तो चारों कली यहाँ की, यानी कि हमारे ना 4 कलियाँ कट हुई हैं। 2 इस वाले राइट साइड, 2 लेफ्ट साइड में कट हुआ था। तो अब हमने सभी को एक के ऊपर ही रखा हुआ है। तो सभी हमारी टोटल कितनी हो गई, 4 कली। तो चारों जो कलियाँ हैं हमारे बिल्कुल एक जैसी है। तो ये हमारी कलियाँ भी कट हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 4 कलियां हैं, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 कुंदे भी कट किए थे। टोटल हो गए 6, और उसके साथ मैंने यहाँ पर बेल्ट भी कट कर लिया था, और साथ में इसका जो बेल्ट में सॉरी पोंचे में जो फैब्रिक लगेगा वो भी कट कर लिया था। अब हम इसको स्टिच करेंगे। सभी पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। तो स्टिचिंग के लिए देखो, 2-2 कलियों को आपको दोनों साइड इस तरीके से रखना है और आसन के ऊपर सिलाई लगा लेना है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब हम ना देखो, एक जो कली है एक साइड की, उसको हमने साइड में कर देना है और दूसरे वाले को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम देखो दोनों साइडों में ना इसके कुंदे अटैच करेंगे। तो 2 कुंदे हैं, दोनों साइडों में अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर की तरफ रखोगे, सिलाई लगाओगे और पलट दोगे। और ऐसे ही आपको सेम दूसरी साइड भी करना है। उसको इस तरीके से ओपन करना है, इसके ऊपर आपको इस तरीके से कुंदे को रखना है और किनारे पर सिलाई लगा करके पलट देना है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो कुछ इस तरीके से ये विजिबल होगा। देखो दोनों साइड में कुंदे जो हैं वो अटैच हो गए हैं। अब जो आपने जो कली पे हमने सिलाई लगा कर साइड में रखा था, उसको आपको ले लेना है। और इस तरीके से यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपका आसन है, दोनों आसन को सेम साइड में मिला देना है। राइट साइड अंदर की तरफ रखना है, और इसको भी अब हम कुंदे में अटैच करेंगे। तो जो दूसरा साइड है वो कुंदे में इस तरीके से अटैच कर लेना है, और जो लेफ़्ट साइड का है वो दूसरी साइड में आपको अटैच कर लेना है। यानी कि राइट और लेफ़्ट दोनों में आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद देखो, जो कुंदे हैं वो इस तरीके से विजिबल होने लग जाएंगे। सेंटर में हमारी कलियां हैं और साइड साइड में हमारे कुंदे हैं। तो इसी के साथ हमारे जो पार्ट्स हैं वो अटैच हो गए हैं। और सबसे पहले अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे अटैच करने के लिए। तो बेल्ट के एक साइड में हमने पूरी सिलाई लगानी है, और दूसरे साइड में ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरीके से आपको ओपन करना है। नीचे वाले साइड से आपको इक्वल रखना है, और इस तरीके से देखो दोनों सिलाई को इक्वल करते हुए साइड साइड में आप हल्का हल्का नॉचेस लगा लोगे। ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपका सेंटर निकल आए।
अब देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने जो 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, यहाँ से हम नेफा बना लेंगे। ये नेफा इसलिए बना दें ताकि हम यहाँ से डोरी को इंसर्ट कर सके। इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। नेफा रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इसको, यानी कि जहाँ पर हम नाड़ा इंसर्ट करेंगे उसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो मार्किंग के लिए यहाँ पर देखो 5.5 इंच पर आपको मार्क करना है नीचे से। 5.5 इंच इसलिए मार्क कर रहे हैं ताकि देखो आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा और 5 इंच का आपका बेल्ट रेडी हो जाएगा। तो ये मार्किंग आपको नीचे की तरफ से करना है जहाँ पर आपने फैब्रिक नहीं छोड़ा होता। तो ये देखिए इस तरीके से आपने मार्किंग कर लिया। अब जिस तरफ से आपने नेफा के लिए जगह छोड़ी है वहीं से आपको फोल्ड करना स्टार्ट करना है। जितना आपने मार्किंग किया वो ऊपर की तरफ दिखना चाहिए और इस तरीके से आपको आधा इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ दे करके सिलाई लगा करके नेफा रेडी कर लेना है। नेफा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो ये होल है, यहाँ से हम डोरी इंसर्ट करेंगे और ये दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। तो अब हम देखो जो हमने कलियाँ सिली थी ना आसन के पास से, वहाँ से आपको देखो 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है और जहाँ से 2.5 इंच का मार्क किया 2-2 इंच का पीछे की तरफ मार्क करना है। अब जो ये मार्किंग की है यहाँ से देखो इस तरीके से आपको पहले वाले को उठा करके आगे वाले के ऊपर रखना है और दूसरे साइड भी सेम ऐसे करके रखते हुए ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा लेना है। ये हमने बैक साइड के लिए बनाया है। ये देखो यहाँ पर हमने ये देखो प्लीट्स डाल लिया है ना। अब देखो प्लीट्स डालने के बाद 22 इंच का हमारा बेल्ट रेडी है। तो जो सेंटर की सिलाई है ना आपके आसन के पास की, तो वहाँ से आपको 11 इंच एक साइड और 11 इंच दूसरे साइड में आपको मार्क कर लेना है। ये यानी कि देखो 22 इंच है ना, तो 11 22 हो गई, तो 11 एक साइड और 11 एक साइड लगाना है। अब आपको फ्रंट साइड आ जाना है। तो यहाँ पर देखो हमारे सेंटर की सिलाई है और सेंटर की सिलाई से दोनों साइड आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद आप जो मार्किंग किए हो ना पीछे की तरफ आपको 4-4 इंच पर मार्क कर लेना है। 4 इंच का इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा सलवार जो रेडी हो रहा है वो हम 3 मीटर फैब्रिक का कर रहे हैं। अगर आपका 2.5 मीटर का फैब्रिक होता तो आप 3 इंच पे या फिर 3.5 इंच पर मार्क करते। तो यहाँ पर हमारा टोटल 3 मीटर फैब्रिक है तो इसलिए 4 इंच का हम मार्क कर रहे हैं। और ये मार्क इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर प्लीट्स डालने, फ्रंट साइड में हमेशा पटियाला सलवार में प्लीट्स डलते हैं। और ये मार्किंग आपने पीछे वाली देखो, यहाँ पर हमारा पीछे वाला मार्किंग जो हमने 22 इंच का किया था वहीं तक हमने मार्क करना है। तो ये एक जैसे हमने इस साइड मार्क किया वैसे ही हमने दूसरे साइड भी मार्क कर लेना है। तो अब मैं आपको प्लीट्स डालना बताती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा सेंटर मार्क है और सेंटर मार्क के साथ में जो हमने 2.5 इंच का मार्क किया था वहाँ से हमने प्लीट्स डालना है। तो पीछे वाले मार्किंग को उठा करके आगे वाली मार्किंग पर इस तरीके से रखना है और आधा आधा इंच आपको पीछे करते जाना है। तो सेम यही रूल आपको दूसरे साइड भी अप्लाई करके प्लीट्स डाल लेना है। ये आप जहाँ तक आपने मार्किंग की है ना प्लीट्स की 4-4 इंच की, वहीं तक आपको प्लीट्स डालने हैं। और लास्ट में जो प्लीट्स डाला है आपने 11 इंच का, वहाँ तक जा कर के आपको इसको एंड कर देना है। दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही आपको प्लीट्स डाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपने प्लीट्स डालना है दोनों साइड में। प्लीट्स डालने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लग जाता है देखने में। तो ये देखिए जो प्लीट्स हमने डाल दिए हैं और जो टोटल लेंथ इसका रेडी हुआ है वो 22 इंच ही रेडी हुआ है। आपको 22 इंच ही रेडी करना है। अगर कम या ज़्यादा आपको लग रहा है कि हो रहा हो तो पीछे की जो प्लीट्स डलते हैं ना वहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है और ओपन करके घटा बढ़ा करके इसको बराबर कर लेना है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए देखो जो नेफा वाला साइड है ना वो वाला फ्रंट पार्ट है और ये प्लीट्स वाला साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोनों की सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से आपको ज्वाइंट करके सिलाई लगा देना है। सिलाई लग गई है और ऊपर की तरफ जब आप इसको पलटोगे तो ये देखो हमारा बेल्ट जब जो है अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से बेल्ट हमारी अटैच हो गई है फ्रंट साइड से और बैक साइड से भी। अब जो जॉइंट वाली सिलाई है ना उसको ऊपर की तरफ देते हुए जहाँ पर हमने जॉइंट वाला सिलाई लगाया है फ्रंट पार्ट से यानी कि सीधे वाले साइड से आपको टॉप सिम लगा लेना है।
सिलाई लगाते ही हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हमने बॉटम पार्ट रेडी करना है। तो बॉटम पार्ट में हमने देखो यहाँ पर बुकरम पहले नाप लेना है कि देखो जो बुकरम है ना वो आपको दोनों साइड से 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है और जो चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच लिया है। अब हमने जो फैब्रिक कट किया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक साइड से देखो आपको ना आधा इंच का फैब्रिक छोड़ना है इस तरीके से, और दूसरे साइड से जितना फैब्रिक बच रहा होगा ऊपर की तरफ देते हुए आपको सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद देखो सीधी वाली साइड से हमने बुकरम को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगा लेना है, यानी कि आधा इंच का फैब्रिक आपका सिलाई में जा रहा होगा तो उसी के साथ आपको सिलाई लगाना है। सिलाई जब लग जाएगी तो इसको इस तरीके से आपको टर्न करना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से झटक करके सारे रिंकल्स आपको निकाल देने हैं और हाथ से अच्छे से आपको सेट कर लेना है। करने के बाद ऊपर में और नीचे में सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने इसमें अपनी पसंद से कोई भी बॉटम का डिज़ाइन तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट्स में मैंने अपने पसंद से पोंचे का डिज़ाइन बना लिया है। अब हमने ना इसकी फिटिंग का मार्क करना है। तो फिटिंग की मार्किंग के लिए देखो सबसे पहले देखो जो हमारी सिलाई होती है ना, जो कुंदे वाली सिलाई होती है दोनों में, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुंदे की सिलाई है, तो दोनों को ना एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और हमको हाथ से प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ देखो पोंचे जो थे 6 इंच के रेडी हो रहे थे, तो 6 इंच पे हमने मार्क करना है क्योंकि 6 इंच का ही हमारा नाप था। 6 इंच पर मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ आपको 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। 7.5 पर हमने मार्क करना है और इसको तिरछा मिलाना है। मिला करके अब हमने इसी मार्किंग को पीछे की तरफ इक्वली ले करके जाना है और यहीं से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। देखो सिलाई यहाँ से लगाते हुए आप ऊपर तक जाओगे जहाँ पर आपका आसन का सिलाई आ रहा था। आसन की दोनों सिलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने सिलाई लगाना है। यहाँ पर देखो इतना सा फैब्रिक आपको सिलाई में देना है, आधा इंच का, और सिलाई लगा करके आपको दूसरे पैर की तरफ यानी कि दूसरे साइड में आपको आ जाना है। और यहाँ पर भी हमने सेम वैसे ही मार्किंग कर लेना है। पहले देखो कुंदे की मार्किंग कर लेते हैं और दोनों कुंदे की सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पर हमने पोंचे की फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो पोंचे की जो फिटिंग की मार्किंग है वो 6 इंच थी, नीचे की तरफ 6 इंच, ऊपर की तरफ 7.5 इंच, और दोनों को तिरछा मिला लेना है। मिलाने के बाद यहीं तक आपको सिलाई लगाना है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है फिटिंग का। जब सिलाई लग जाएगी तो देखो आपने ना जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स यहाँ पर छोड़े होंगे उसको आपको कट कर देना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और उसके बाद देखो 1-1 इंच का फैब्रिक आपको छोड़ते हुए यहाँ पर कट करके आपको फिनिशिंग दे देना है। दोनों साइड्स में आपको ऐसे ही करने हैं। तो इसी के साथ जो हमारी सलवार है ना फ्रेंड्स वो रेडी हो चुकी है। पोंचे हमारे रेडी हो गए हैं। ऊपर का पार्ट हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स सलवार जो काफ़ी हैवी रेडी हुई है पोंचे के साथ। देखिए कितना इसका ग्रेस आ रहा है और ये 3 मीटर फैब्रिक का सलवार काफ़ी सुंदर लगता है। ये जो सलवार है वो मेरी नहीं है इसलिए मैं आपको वियर करके नहीं दिखा सकती, पर मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरीके से उसको कट करके सिलोगे तो आपका जो सलवार है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। पंजाबी पटियाला सलवार, फुल हैवी पटियाला सलवार आपकी रेडी हो जाएगी। तो मैं आशा करूँगी कि आपको जो मेरा कटिंग और स्टिचिंग का मेथड है वो पसंद आया होगा। पर कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।